कि बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब सलाम। खुदा उनके उन लोगों के नाम आज का पैगाम जो पाकिस्तान में खासकर इस अजियत भरी जिंदगी के साथ गुजर रहे हैं। आज का कलाम जनाब यस्सु ने कई हजार साल पहले इन हालात के बारे में हम सबके साथ बांटा और उनको ये मालूम था कि उनके पैरोकार किस तरह के हालात से गुजरेंगे और उन्होंने ये कलाम कई हजार साल पहले हमारे लिए अपनी जुबान मुबारक से पेश किया कि हम कैसे हालात से गुजरेंगे और किस तरह अकल दनाई से अपने ईमान के मुताबिक उससे राह निकालेंगे कि हम इन मुश्किलात से किस तरह निकल सकते हैं। आज का कलाम जो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील जली से लिया गया है, उसके 21वें बाब की 36वीं आयत। तो मैं पास्टर जी से गुजारिश करूंगा, पास्टर जी आज कुछ हवाला जात होंगे तो प्लीज अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिएगा ताकि हम वक्त को जाया ना करते हुए जल्दी जल्दी इन हवाला जात को पढ़ते जाएं और उससे सीखने की कोशिश करें कि आज खुदा उनका कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। और शुक्रगुजार हूं सिस्टर नसरीन का जिन्होंने दुआ की, शुक्रगुजार हूं खुदा उनके उन लोगों का जिन्होंने अपने नजराना अकीदत को खुदा के जलाल के लिए, उसकी इज्जत के लिए पेश किया। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे कि आप खुदावंद के नाम की मदा सराई करते हैं। मैं इन हवाला जात को साथ साथ लिखने की कोशिश भी करूंगा, तो आप इनको बाद में भी पढ़ सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा वर्स 36 चैप्टर 21, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। कलाम के पढ़े सुनने में बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। मेरे जो ये वक्त ऐसा वक्त चल रहा है जब कि हमारे मसीही बहन भाई बड़ी ही अजियत से गुजर रहे हैं और खुदा का कलाम कई हजार साल पहले जो जनाब यस्सु ने उस वक्त इरशाद फरमाया जब वो अपना सफर यरूशलेम की तरफ गामजन हो रहे हैं और वो यरूशलेम तक पहुंचते हैं। अगर हम 19वें बाब से 21वें बाब तक लूका को पढ़े तो हमें ये बखूबी अंदाजा हो जाता है कि कलाम जनाब यस्सु किस तरह फरमाते हैं और वो किस तरह पेशन गोइयां करते हैं कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, बेटा बाप से लड़ेगा, बाप बेटे से लड़ेगा, माँ बेटी के साथ, और हालात ऐसे होंगे कि तफरके होंगे, नाचाकियां होंगी, क्योंकि दिलों के हाल को जांचने वाला जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासरी है जो हर चीज को पहचानता है और हमारे मुस्तकबिल की तकबीर वो बखूबी जानते हुए हमें कलाम ही से सिखाता है। जब जनाब यीशु यरूशलेम में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वो हैकल के दरवाजे के पास रुके हैं और वहां पे वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत है जो हैकल के उस गल्ला में 2 डमनियां डालती है और वहां पे कई लोग अपनी अतायत के मुताबिक
हैकल में या हैकल के उस गल्ला में चंदा की सूरत में या दय यकी की सूरत में, या आप किसी तरह भी सोच सकते हैं कि जो भी वो अकीदत में गुजरानते हैं, देखते हैं, और वो उन बेवा औरत को 27 अल्फाज में कहते हैं कि उसने अपना सब कुछ डाल दिया। हालांकि वो नादारी की हालत में होती है, बेवा है, कुछ नहीं पास में, लेकिन उसने जो था खुशी के साथ, अकीदत के साथ खुदावंद के घर में डाला। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो सहबे हसीयत थे, उन्होंने भी अपनी अतायत के मुताबिक डाला। और वहां पे यीशु इन हालात के बारे में बयां करते हैं। क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, बड़े बड़े मुंचाल आएंगे। क्या आज ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो कहते हैं कि आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। आजकल ऐसा ही हो रहा है। ये कलाम कई सौ साल, कई हजार साल पहले अरशादे खुदाबंदी हुआ, लेकिन आज उसकी निशानियां हमें मिल रही। सबसे पहले अगर हम देखें तो, अगर हम आज के वाकयात की तरफ देखते हैं, हर रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है जिससे हमारे मसीही बहन भाई अजियत से गुजरते हैं, ऐसी परेशानियों से गुजरते हैं जिनका तसव्वुर उन्होंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। क्या ऐसा उनके साथ होना जरूर है? बिल्कुल जरूर है। अगर हम देखें आज के दौर में चर्चेस जलाए जाते हैं, तो खुदावन के बेटे यसु नासरी ने हैकल की बर्बादी की पेशनगोई की। जब उसके पत्थरों की तारीफ की गई शागिर्दों के ताई, तो खुदावन यसु नासरी ने कहा कि इसकी ईंट के साथ ईंट ना रहेगी। और हैकल के साथ क्या हुआ? वैसा ही हुआ। उसकी बर्बादी हुई, फिर बनाई गई, फिर बर्बाद हुई, और फिर बनाई गई। क्या ऐसा होना जरूर है? इसका हमें इसी बाब की 25वीं आयत में मिलता है। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और कौमों पर तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। ऐसा ही होता है। वाकया कहीं किसी दूसरे शहर में हो रहा है, लेकिन उस वाकया को देखते हुए साथ वाले शहरों के लोग भी परेशान, जिंदगी में लाचारगी को महसूस करते कि हम किस हालात में हैं, किस परेशानी में हैं। लेकिन जनाबे यीशु हमें बड़ी तलकीन करते हैं कि हमें क्या करना है? जागते रहना है और दुआ में मशगूल रहना है, क्योंकि दुआ हमारी मुश्किलात का हल है। दुआ ही के जरिए हम बच जाएंगे, और जनाब यीशु हमारी दुआ को सुनते हुए हमें उस मुश्किल से निकलने की राह भी बता देंगे, क्योंकि हमारा ईमान कामिल, यकीन कामिल जनाब यीशु पर है कि वो हमारी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा और हमें
इस अजियत भर जिंदगी से निकाल लेगा, क्योंकि इन बातों का होना यकीनन है और उसकी बातों का टल जाना हरगिज नहीं है। पास जी 31, 32 और 33वीं आयत इसी बात की तिलावत करें। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। बस अब आसमान की बादशाह, शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। आसमान की बादशाह नजदीक है। कैसे नजदीक है? क्योंकि ये पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। ये फसादात, लड़ाइयां, झगड़े ऐसे ही हो रहे हैं जैसे जनाबे यीशु ने हमें बावर करवाया। और यहाँ पे एक वादा भी दिया गया कि ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। खुदावन इसराइली के बारे में कहता है और खुदावन का शुक्र है कि इसराइल आज तक कायम और दायम है। बतेरे दुश्मन है उसके, लेकिन खुदावन ने अपने जलाल के लिए उस कौम को आज तक अपनी पनाह में लिए रखा है, ताकि उसके जलाल की गवाही के लिए वो कौम जिंदा रहे। और खुशखबरी की ये बात हमें बावर करवाती है कि वो हमारे साथ है और हमें क्या देता है? जिंदगी देता है। वो जिंदगी जिसमें 1000 साल का अमन, 1000 साल बादशाह और हमें अपनी नजात को हम पर निसार कर अपनी जान के नजराना अकीदत से हमें उस नजात अब्दी को दे देता है, क्योंकि कलाम है इसकी खुद शहादत देता है और हमें ये तलकीन करता है कि हमें दुनियावी मालो दौलत की फिक्रों को कोई अहमियत नहीं देना, बल्कि हमें आसमानी चीजों की फिक्र करना है, ताकि हमें आसमानी बरकत मिले। क्योंकि वो कहता है कि जहां तुम हो तुम्हारा दिल भी वहां लगा रहे, क्योंकि तुम्हारा खजाना आसमान पर है। और जब तुम्हारा खजाना आसमान पर होगा तो तुम्हारी नीयत और तुम्हारा दिल वहां की तगोदो में लगा रहेगा, क्योंकि मेरा माल आसमान पर है और मेरी नजरें भी आसमान पर होंगी, ताकि मैं अपने माल पर नजर रखते हुए जनाबे यीशु को पालूं, क्योंकि वो आसमान पर जिंदा और आज हमारी शिफायत बाप से करता है। मेरे अजीजों, क्या आज की परेशानियां जो हम पर आ रही हैं ये उसके कलाम को पूरा करती है? मेरे नजदीक कलाम को हूबहू वैसा ही पूरा करती है और हमें इनसे बाहर निकलने का रास्ता हमारा ईमान और हमारी दुआएं जो हम उससे मांगते हैं एक जरिया पैदा करती हैं कि हमें अपनी दुआओं में वो राह को तलब करना है जिस राह पे चलते हुए हमें वो जिंदगी मिल जाए
जिस जिंदगी को जनाब यीशु देने के लिए इस दुनिया में आए। मेरे नजदीक सबसे बड़ी चीज हमें अपने ईमान में पुख्तगी को लाना है। जब हमारे ईमान में पुख्तगी होगी और हम ईमान में इतने कामिल होंगे कि हमें उसका जवाब कलाम खुद देगा, कि हमें खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा रखते हुए उस चीज को पाने की एक ऐसी उम्मीद होनी चाहिए कि मैंने कहा और मेरे ईमान के मुताबिक मुझ पर वो हो गया। ईमान के बारे में पौलुस रसूल हमें बड़ी खूबसूरती के साथ सिखाते। ईमान क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत। क्या मैंने या आपने जनाब यीशु को देखा, जिस पर हमारा तवक्कल, जिस पर हमारा यकीन कामिल है कि वो हमारा शाफी है, हमारा निजात देंदा है, हमारे लिए वो इस दुनिया में आया कि हम उसके मार खाने से वो जिंदगी को पाले जिस जिंदगी को देने का बाप ने अपने बेटे के साथ मंसूबा बांधा और उस मंसूबे के वसीला से हमें जिंदगी मिली। क्या हमने ऐसी चीजों को देखा? नहीं देखा। हम ईमान रखते हैं और मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मेरे अजीजों, करना क्या है? हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि पास्टर लतीफ क्या करते हैं, पास्टर माइकल क्या करते हैं, या सिस्टर अनीला क्या करती है, या सिस्टर शाजिया क्या करती है। हमें अपनी राह को देखना है कि मैं किस राह पे चल रहा हूं और उस राह पे चलते हुए मैं जिंदगी को पाऊंगा। ये मेरा ईमान होना चाहिए। हमें पतरस की तरह दूसरों के ऊपर उंगली से इशारा नहीं करना कि क्या वो जिंदगी पाएगा। जनाबे यीशु जिंदगी देने वाला है और वो जिंदगी हमें बहुतात के साथ देता है कि हम उस पर ईमान रखते हुए ऐसी जिंदगी को पाले जिस जिंदगी को देने का उसका हमारे साथ मकसद जुड़ा हुआ है। मैं पास्टर जी से गुजारिश करूंगा, पास्टर जी सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना की अंजील चली उसका 21वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत की तलावत करें। पतरस ने उससे कहा, उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावन, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। आमीन आमीन। आमीन आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। होता यूं है, यहाँ पे यीशु का आखिरी फसा का खाना, आखिरी वो फसा जो अपने वो शागिर्दों के साथ खाना चाहता था, वहां पे जनाबे यीशु अपने शागिर्दों पर अय्यां करते हैं कि मेरा पकड़वाने वाला मेरे साथ। उसको जानता है कि कौन उसको पकड़वाएगा और यीशु के सीने का सहारा लेकर खुदावंद यीशु नासरी के साथ जुड़ने वाले की तरफ पतरस इशारा करता है कि उसका क्या हाल होगा। वहां पे वो नहीं है, बल्कि वहां पे यूहन्ना है और जनाबे यीशु पतरस को ये बखूबी कहते
कि अगर मैं चाहूं, ये खुदावंद ही की मर्जी है। खुदावंद जैसा चाहे, जिस तरह चाहे, वो हमारे साथ सलूक कर सकता है। और वैसा ही उसने यूहन्ना के बारे में कहा, अगर मैं चाहूं तो ये मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे। हमें अपने आप को देखना है। हमें ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या करता है। हमें अपने ईमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को यीशु के ताबे करना है, ताकि वो हमारे ईमान को देखते हुए हमें जिंदगी दे, और वो जिंदगी जो जनाब यीशु के साथ जुड़ी हो। हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है, क्योंकि हमें गुमान ही ना होगा जब जनाब यीशु आ जाए। और जनाब यीशु को ये हमसे ना कहना पड़े कि मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। क्या जनाब यीशु की आमने सानी के हम लायक हैं? क्या हम अपने आप में तैयारी रखते हैं कि हम इस लायक हैं कि जब वो आएगा तो मैं बड़े दावे के साथ उसका इस्तकबाल करने वाला बन सकूंगा? हमें हमारे गिरोबानों में जांचना है कि क्या मुझ में खामियां, जिन खामियों को मैं दूर कर सकता, क्योंकि कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें पहली सी मोहब्बत नहीं है। अगर मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं तो हमें वो वहां बड़ी खूबसूरती के साथ मिलता है कि आइंदा जमानों में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। और ऐसा ही है, हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं, ना कि अपने भाई के, अपनी बहन के, अपनी बीवी के, अपने बच्चों के बारे में ऐसी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने तन बदन की ही तड़प रहती है। आज का जमाना हमें यीशु की मोहब्बत से बहुत दूर किए हुए है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी की ऐशो इशरत में गुम है। हमें अपनी ऐशो इशरत में इस तरह गुम नहीं होना जैसे कि और मज़ाहिब हैं, बल्कि हमें अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बहन, उनके बच्चों के साथ उसी अकीदत को निभाना है जिस रिश्ते में जनाब यीशु हमें सींचता है। वो हमारा भाई, हमारा बाप है, और जब हम उसके नाम के वसीला से मांगते हैं तो वो हमें बहुतायत से देता है, हर उस बरकत को देता है जो हम उससे ईमान में मांगते हैं। और जब हम ईमान से मांगते हैं तो वो हमें देता है, और हमें जताता नहीं है जैसा कि हम किसी को देकर जताते। हमें उसको अपनाना है, अपने ईमान की मोहर लगाते हुए, अपने यकीन कामल को अमलात में लाते हुए उसको पाना है, ना कि उस कलीसिया की तरह गर्म सर्द नहीं रहना, बल्कि ये कहना है कि ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूं, फरमा तू अपने बंदा से क्या कहना चाहता है। आखिरी हवाला, और इसके बाद हम कलाम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आखिरी हवाला खुदावंद
का कलाम ये कहता है। रसूल आजम और यूहन्ना के बारे में खुदावंद ने बेशबहा हमें कलाम ही से उनके बारे में सिखाया। क्या रसूल आजम को खतरात और उसकी जिंदगी को मुश्किलात सामना ना करना पड़ी? मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कोई शागिर्दों में है तो वो है रसूल आजम, जिसने खुद इतनी मसाइब, इतनी परेशानियों, इतनी जिल्लतों का सामना करना पड़ा, ना कि किसी दूसरे शागिर्द ने किया। अगर हम उसकी खिदमत के बारे में देखें तो मेरे अजीजों, उसकी खिदमत बेलौस थी। उसने हर वक्त अपने आप को इस तैयारी में रखा कि कब मैं उसकी आमदे सानी को देख सकूं। इसी तरह यूहन्ना ने भी अपनी जिंदगी को कैदोबंद में, मुश्किलात में उसके सामने रखा और खुदावन ने उसको वो शर्फ दिया जो दूसरे शागिर्दों से बहुत ही आला। किस तरह उसने अपना मकाशफा उसको दिया, और जब उसने उसको अपना मकाशफा दिया तो हर कलीसिया के नाम जनाब यस्सु ने एक आवाज उसके जरिए उस कलीसिया को पहुंचाने का जरिया बना, ताकि वो कलाम उस कलीसिया तक जाए और वो कलीसिया अपनी रविशों से सीख सके, अपने बुरे अमाल को छोड़ते हुए जनाबे यीशु की तालीम को अपने दिल से लगाए और दिल से लगाते हुए जनाबे यीशु को माने। सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना का, जो कि दर हकीकत खुदा के बेटे जिंदा यीशु नासरी का मुकाशफा तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। प्लीज पढ़िए पास। ये पास आप हमारे साथ है? जी मैं पढ़ रहा था लेकिन वो माइक बंद था। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना नहीं इकलौता बेटा बख्श दिया। सर, ये वाली नहीं है। यूहन्ना 3 मुकाशफा मुकाशफा 3:16 सॉरी मुकाशफा 3 बाब और उसकी 16 आयत में यूं लिखा है, बस चूंकि तू ना सर्द ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। आमीन आमीन आमीन। क्या कहता है यहाँ पे जी? बड़ी खूबसूरती के साथ वो कहते हैं ना तू गर्म है ना सर्द है। अगर मिसाल के तौर पर हम बाहर से आते हैं और जो खाना है वो ना गर्म है ना सर्द है और खा रहे हैं आप, ना आपको वो उस खाने की लज्जत महसूस हो रही है और ना आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये खाना बदजायका है। सिर्फ आप बस खा रहे हैं एक पेट भरने को। तो क्या होता है, वो इंसान ना वो अपनी भूख को मिटा सकता है और ना ही उसको इतना खा सकता है कि जो उसने सोचा है वैसा हो जाए। तो क्या होता है, उस खाने को
हम छोड़ देते हैं और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसी ही हालात यहाँ पे लौदीकिया की कलीसिया के बारे में खुदावंद फरमाते हैं कि ना वो गर्म है ना सर्द है। हमें अपने ईमान से बावर करवाना है कि मैं गर्म हूं और गर्म हूं अपने अमाल की वजह से। अगर मैं सर्द हूं तो मैं बहुत सर्द हूं। हमें नीम नहीं होना, बल्कि हमें इस लायक बनना है कि खुदावंद हमें हमारे ईमान के वसीला से, हमारे यकीन कामल के वसीला से, जो हमारा अकीदा उस पर है, हमें अपने गले लगाए। और जब वो हमें अपने गले लगाएगा तो क्या होगा? हमें अमन की बादशाहत में वो अपने साथ अपनी मिरास का हिस्सा देगा और हमें उस मिरास में रखते हुए जिंदगी देगा। वो जिंदगी जिसको कलाम हमें ये बावर करवाता है, कसरत की जिंदगी। वहां पे रोना नहीं होगा, आहो नाला नहीं होगा, बल्कि जनाबे यीशु के ताबे हमारी जिंदगी होगी। और जब यीशु के ताबे हमारी जिंदगी होगी तो उसके लिए पालूस हमें बहुत खूबसूरती के साथ कहता है, क्योंकि खुदा ने हमें खौफ की नहीं बल्कि ताकत और मोहब्बत और ज़ब्ते नफ्स की। किस चीज की जी? खुदा ने हमें खौफ की नहीं बल्कि ताकत, मोहब्बत, ज़ब्त यानी के बर्दाश्त की। और जब हम ये सब कुछ, ये अजियतें, ये परेशानियां, ये तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। क्योंकि कलाम ये कहता है कि लोग तुमको लान तान करेंगे और तुम मुबारक हो। हम मुबारक हैं क्योंकि खुदा के बेटे पर हमारा यकीन कामिल है। और जब हमारा यकीन कामिल खुदा के बेटे पर है तो हम उसके खून से धुले लोग हैं, हम मुबारक लोग हैं। मेरे अजीजों, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, चले जाएंगी, लेकिन जो आखिर तक जाएगा वो जिंदगी के ताज को पालेगा। और जिंदगी का ताज जनाब यीशु के हाथों में। हमें उस ताज को पाना है। हमें अपनी जिल्लतों को, अपनी रसवाइयों को, परेशानियों को एक जगह रखना है और हमारा निशान यीशु होना चाहिए, जिस निशान के पीछे रसूल आज़म भागा। और वो निशान यीशु नासरी है, जो जिंदगी का ताज हाथों में थमाए हुए आज भी बाहें फैलाए खड़ा है। आओ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, उस मिरास को पाओ जो मिरास तुम्हारे लिए अज़ल से हाजिर है। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से और मुझ खाकसार को बड़ी बरकत दे। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब इस खूबसूरत पैगाम के लिए। हम आपके नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आज के कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत हासिल की है। इस कलाम को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो पस हिम्मत है, इस वक्त जो एक डर और खौफ की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज का कलाम हमें बताता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। अभी और बहुत सारी मुसीबतें हैं, बर्दाश्त करने के लिए दुआ करें। और आज के कलाम के लिए पास्टर रॉबर्ट से मेरी दरख्वास्त है कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इसके बाद सिस्टर मलिहा हम सब के लिए दुआ करेंगे। पास्टर रॉबर्ट से मेरी दरख्वास्त है कि आप कलाम की शुक्रगुजारी के लिए खुदा के खादम के लिए दुआ में रहनुमाई करें।